यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सिर आँखियाँ पर बैठाना जो के सारे डबिया का स्वागत है भाई। आज आप ले आए हैं कृषि की विभिन्न विधियां या फिर खेती बाड़ी से संबंधित सामान्य ज्ञान। भारत में खेती बाड़ी की कौन कौन सी विधि प्रविधि है, कहाँ कहाँ पर कौन सी मिट्टी फसल पैदा हुए हैं। जीके का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है भाई। और विभिन्न प्रकार की कृषियों के नाम से वो आकर खड़े हो जाए टेस्टा में कई बार जो करे। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर बोलिया करे हैं। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर बोलिया करे हैं। मत्स्य पालन को कहते हैं पीसीकल्चर है। और फूलों का उत्पादन है फ्लोरिकल्चर कहा करे हैं। अंगूर की खेती कवा है विटीकल्चर। और केंचुआ पालन ने बोलिया करे हैं वर्मीकल्चर है। फलों का उत्पादन है पोमोकल्चर। सब्जियों का उत्पादन है ओलेरिकल्चर है। बागवानी बोला है हॉर्टिकल्चर। और हवा में पौधे उगाने को कहते हैं एरोपोर्टिक है। और पानी में पौधे उगाने को कहते हैं भाई हाइड्रोपोनिक्स है। और डाल डाल की फसल उगाने खातर है कई डाल की क्रांति भी चली है, आंदोलन से चल रही हैं विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए। तो उसमें है भाई जो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। और खाद्यान्न वहाँ पे चावल है, गेहूं है, चना, इनको शामिल कर सका सा। श्वेत क्रांति है भाई दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति कवा है मत्स्य उत्पादन है। भूरी क्रांति का आंदोलन जो चला था वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। और रजत क्रांति कवा है अंडा उत्पादन है। पीली क्रांति कवा है तिलहन के उत्पादन को। और कृष्ण क्रांति कवा है बायोडीजल उत्पादन को। लाल क्रांति कवा है टमाटर और मांस के उत्पादन को। और गुलाबी क्रांति क्या कर रहे हैं झींगा मछली उत्पादन है। बादामी क्रांति है मसूर मसाला उत्पादन के लिए। और सुनहरी क्रांति है फल उत्पादन के लिए। अमृत क्रांति अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है नदी जोड़ो परियोजना, उसके लिए बहुत मशहूर है। कई बार टेस्ट में आकर खड़े हो जाए हैं ये क्रांतियां किस किस से संबंधित हैं। केबीसी की लाइफलाइन वर्ग प्यारे साथियों, आगे आप बात करने जा रहे हैं भारत की कृषि के बारे में। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है, वर्षांत पर निर्भर है। और जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जावा है, हर मार्च अप्रैल में काटी जावा है, उसने क्या बोले हैं रवि की फसल, जैसे गेहूं चना। और जो फसल भाई अपना मई जून में बोई जावा से और अक्टूबर नवंबर में काटी जावा से या उससे थोड़े से पहला जैसे सितंबर के लास्ट में, तो उसने बोलेंगे खरीफ की फसल है। और जो फसल रवि और खरीफ की फसल के बीच में तैयार हुआ से वो है जायद की फसल है। खरीफ की फसल कौन कौन सी है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का, चावल है, तिल है। और रबी की फसल कौन सी है, गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू इत्यादि से भाई। और जे आप बात करें जायद की फसल कौन सी है, तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा ये जायद की फसल को आवे जो चौमासा में तैयार करी जावे। नगदी की फसल कौन सी है, चावल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जावा है, कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। जे मोटे मोटी नजर डाला तो छत्तीसगढ़ ने धान का कटोरा बोले से। और हरियाणा का धान का कटोरा करनाल ने बोले से। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। और भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जावे से, धान, चावल यानी कि जीरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई अगला। हरित क्रांति का जनक किसे माना जावा से, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। और हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, 1967-68 में शुरुआत हुई थी इसकी। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना अपना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य माना जावा है भाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। हरित क्रांति की बात करें तो साथियों किसके ऊपर ज्यादा उत्पादन पर जोर दिया गया है, गेहूं और चावल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जावा है, पंजाब को। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। और फल उत्पादन में भी दूसरा स्थान से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति अपने आलू उत्पादन के लिए मशहूर है। यह प्रश्न पहला आया लिए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है, 64%। नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जावा है, कॉफी यानी कि कहवा। और राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कड़ा है नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है, गुजरात में। और चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, पश्चिमी बंगाल में। केबीसी में भी यह प्रश्न आया हुआ था भाई पीछे। और भारत के किस शहर में गेहूं की खेती नहीं होती, तमिलनाडु में गेहूं की खेती नहीं होती। आगे है साथियों किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है, गन्ना के। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है, 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत कितने प्रतिशत होता है, 70%।
केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? हैदराबाद में। मक्का की खेती किस मौसम की जाती है? खरीफ के मौसम में। और दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साथियों। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला नंबर पर है भाई दुग्ध उत्पादन में। पिया करो छक्कने निकड़ू। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में। और किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है किंतु जमाव नहीं होना चाहिए? चाय के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, क्योंकि मसालों का बगीचा केरल को कहा कर रहे हैं। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट और सन। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहां से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। और स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। साथियों न्यू कहा कर रहे हैं नशा नाश की जड़ हुआ है और तम्बाकू का नशा बहुत माड़ा है। निकोटिन नामक पदार्थ हुआ है जो कैंसर का कारक है। ये तम्बाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? न्यू बताना है तो तीसरा स्थान से। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। और भारत में सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य यू मध्य प्रदेश है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया अपना। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन और मोटे अनाज की उत्पादकता में कमी आई। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल है मूंगफली। झूम खेती के हुआ है कृषि का एक तरीका सही। और बड़े पैमाने पर जूट खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी के क्षेत्र में। केसर का सबसे अधिक उत्पादन कड़ा हुआ है कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि को जोतों पर लगाने की संस्तुति की है? राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती हो? ऐसे 51% भाग पर। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया भाई। 51% भूमि पर खेती हो ऐसा। आगे है साथियों, भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चरागाह हैं? 4% भाग पर। वन से भरी भूमि का कितना प्रतिशत है? 21%। बंजर भूमि और बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? 24%। नकदी फसल किसे कहते हैं? वो फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती है, जैसे कपास है, गन्ना है, तम्बाकू है, जूट है, ये इनको नकदी फसल कहा कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस, टेस्ट की तैयारी, जीके, हरियाणा जीके और इंग्लिश शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, बहुत खजाना है भाई। अगला साथियों, रबी की फसल किसे कहते हैं? ये फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जावस है और अप्रैल मार्च मई में काटी जावस है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई है अपने रबी की फसल से। खरीफ की फसल आ लिया पहला वैसे तो जो अप्रैल मई जून में बोई जावस है और अगर नवंबर दिसंबर में काट ली जावस है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा। और जायद का अर्थ क्या हुआ है? जो मई जून में या जुलाई अगस्त में बोकन है अपने जुलाई अगस्त सितंबर के लास्ट में काट ली जावस है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, इनको जायद की फसल या मौसम के हिसाब से चमासे की फसल भी बोलिया करें से। यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो अगर आप आगे बांट दो हो तो शिक्षा बैंडी उड़ी बढ़िया करा है भाई। गोल का पीजो ज्ञान का बरोटा से हर एक टेस्ट की तैयारी के आपने प्रश्न मिलेंगे इसमें, बहुत महत्वपूर्ण से। झूम की खेती के हुआ है भाई, इसमें जंगलों को काट कर ना भूमि साफ करी जावा है और इसके बाद भूमि पर खेती करी जावा है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जैसे और उसके बाद ये भूमि छोड़ दी जावा है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में करी जावा है। झूम की खेती को मलेशिया में लांडांग और फिलीपींस में चिगन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना और वेनेजुएला में कोनुको नाम से कहते हैं, पुकारते हैं। आगे है साथियों, देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15% भाग पर गेहूं की खेती करी जावस है। अगर भाई तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? पोटासियम का। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक में। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल राज्य है? केरल। विश्व में चौथा स्थान है वैसे। और नासिक किसकी खेती के लिए मशहूर है? अंगूर की खेती के लिए। कॉफी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? कुर्ग। नीलगिरी की पहाड़ियों में कुर्ग नामक स्थान पर कॉफी या कहवा ज्यादा होता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? नागपुर में। सबसे अधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? आम, चिक्कू, खट्टा नींबू, केला, नारियल और काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इनके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है।
सब्जियों और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान चीन का है। तो भाई विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का नाम आवश्य है? भारत का नाम आवश्य है। विभिन्न फसलों के उत्पादक राज्यों के बारे में बात करें तो पहला नंबर पर चावल है अपने पश्चिम बंगाल में पैदा हुआ है, फिर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब की बारी है क्रमानुसार है। गेहूं उत्पादन अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, फिर कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। दलहन की बात करें तो आप मध्य प्रदेश का पहला नंबर है, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। बाजरा सबसे ज्यादा हुआ है गुजरात में, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। जो है भाई अपना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब में तिलहन है। क्रमानुसार बात करें तो गुजरात में सबसे ज्यादा, फिर मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तिलहन क्रमानुसार पैदा हुए हैं। मूंगफली गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होती है। गन्ना होता है भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा और पंजाब का नंबर से। कहवा है अपना सबसे ज्यादा कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। चाय सबसे ज्यादा होती है अपने असम में, फिर पश्चिम बंगाल का नंबर है, फिर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। पटसन सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, केबीसी में भी आया हुआ था भाई ये, और उसके बाद बिहार, असम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का नंबर आवश्यक है पटसन के क्षेत्र में। और कपास सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नंबर आवश्यक है। रबड़ के क्षेत्र में केरल सबसे आगे है, फिर तमिलनाडु, कर्नाटक, असम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नंबर आवश्यक है। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल का नंबर आवा है भाई। काली मिर्च की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा, क्योंकि मसालों का बगीचा कहा कर रहे हैं केरल ने, तो सारे मसाले उड़े हुए हैं। तो केरल के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी का नंबर आवा काली मिर्च के उत्पादन में। हल्दी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में, फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बिहार का नंबर आवा। और काजू केरल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में क्रमानुसार हुआ है। भारत में सिंचाई की बात करें तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? अपना 33% भाग पर है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र कितना है? 1360 लाख हेक्टेयर। ये आंकड़े याद करने जरूरी है साथियों, किसी भी टेस्ट में आकर खड़े हो जैसे। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक सिंचाई किन साधनों से होती है? कुएं और नलकूपों से। देश में नहरों से कितने प्रतिशत भाग पर संचित होता है? 31.4% भाग नहरों से संचित हुआ है भारत में। और देश में जो कुएं और नलकूप हैं उनके कितने प्रतिशत सिंचाई होती है उनके द्वारा? 55.9%। सबसे अधिक नलकूप और पंप सेट कहाँ पाए जाते हैं? तमिलनाडु में। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में है। और सिर्फ नलकूपों की सबसे अधिक सघनता वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तालाब में सिंचाई की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? तमिलनाडु का। नहरों द्वारा देश में कुल संचित क्षेत्र का सबसे अधिक भाग किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सिंचाई के लिए सभी साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? आंध्र प्रदेश में। और कुल कृषि भूमि में सबसे ज्यादा संचित भूमि किस राज्य की है? पंजाब की 94.70%। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण हुआ है? लौह ऑक्साइड के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। और किसी मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे ज्यादा पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी में सबसे ज्यादा सिलिका और आयरन का ज्यादा प्रभाव होता है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लैटराइट मिट्टी। भारत के समस्त सतल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी है? 24% भाग पर। और लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। जो गोंडवाना लैंड महाराष्ट्र और गुजरात में, इसी कारण काली मिट्टी अपने। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है? काली मिट्टी का। और किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में। इसके बाद भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है सबसे अधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं? लैटराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के कण पाए जाते हैं। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी, जो नहरों के द्वारा अवसादी स्थलों से बना है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा। जंगल पेड़ ज्यादा लगाने चाहिए अपन। रेगड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। और किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है? अम्लीय मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उपजाऊ बनाया जाता है।
किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? काली मिट्टी में। और भारत के किस राज्य में अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि होती है? राजस्थान में पाई जाती है। भारत में लैटराइट मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? मुखरैला मिट्टी के नाम से। काली कपासी मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी के नाम से। और लैटराइट मिट्टी की सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? ये मालाबार तटीय प्रदेशों में। ग्रेनाइट और जो नाइस चट्टानों के द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के द्वारा लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में, क्योंकि ये नदियों द्वारा बहाई गई मिट्टी वैसे ही उपजाऊ होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नदियों के द्वारा लाए गए मिट्टी के अवसादों से बने हैं ये। और किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है? काली मिट्टी का। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जावा है? बांगर के नाम से भी जाना जावा है। ले भाई ढूंढे ठहर रखे होंगे, बिल्कुल न्यू हरियाणा जी के हर टेस्ट की तैयारी है यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर। आगे बैठ दिया करो भाई। गंगा में जलोढ़ मिट्टी जो भूमि है वो सतह से कितने नीचे तक पाई जाती है? 600 मीटर तक। और लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कौन से कारक हैं? अपक्षालन और केशिका क्रिया। दो प्रकार की क्रिया हैं भाई, अपक्षालन और केशिका क्रिया। ये लैटराइट मिट्टी के निर्माण में उत्तरदायी कारक हैं। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर कठोर और गीले होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? लैटराइट मिट्टी। और मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जावा है? मृदा विज्ञान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों में। हूँ तो कह रहा है भाई 4 ढाल की माटी हुआ है, रेरे माटी, खराब माटी, ब्रैन माटी, बदीन माटी। और हूँ भाई भारतीय कृषि के हिसाब जो अनुसंधान परिषद ने माटी को 8 भागों में बांटा है। 8। तो आपने पोस्ट किसी लगी आगे जरूर बैठ दियो, गोल का पीजो यूट्यूब चैनल पर फिर गेड़ा मारियो लाडले साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साथियों।